संगठन ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में एक नया प्रकाश आएगा और हो सकता है वो दीप प्रकाश के नाम से हो। ब्राह्मण तो कोहिनूर है, हर व्यक्ति चाहता है अपने पास रखे, लेकिन सबकी क्षमता नहीं ना रख पाना उसकी। सरेने की आज दीप प्रकाश के साथ कैसा लगता है? टाइटल बहुत गजब है, कौन चिट्ठी दिया है? केवल ब्राह्मण होने के नाते मैं सरेनी से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी नहीं ठोक रहा हूँ। सर्व समाज मेरे साथ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये प्रमुख मुद्दे हैं और सरेनी को इसकी आवश्यकता है। अगर किसी का राजनीतिक इतिहास सरेनी विधानसभा में 15 साल से ज्यादा है तो बिल्कुल टिकट ले ले, मैं पीछे हट जाऊंगा। अखिलेश जी ने कहा है कि पी से पंडित होगा, कि पिछड़ा हटा दिए हैं, पी से पंडित लेके चल। वर्तमान में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विकल्प इस समाज को नहीं है। पीडीए में पी का पिछड़ा उनको छोड़ देंगे। पिछड़ा अभी तक पिछड़ा का मोह था, अभी पंडित से मोह हो गया है। मान लीजिए टिकट नहीं मिला दीप जी को, दीप जी क्या करेंगे? समर्थन करेंगे या फिर किसी दूसरे पार्टी का दामन थामेंगे? 27 के चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए रायबरेली के सरेनी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से दीप प्रकाश शुक्ला जी। इनसे जानेंगे कि पीडीए का जो एक वो चल रहा है कि पी से पंडित, इस पर बात करेंगे। और आइए सीधे बात ही कर लेते हैं। दीप जी कैसे देखते हैं आप पीडीए का जो है? अखिलेश जी ने कहा है कि पी से पंडित होगा, कि पिछड़ा हटा दिए हैं, पी से पंडित लेके चल रहे हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति का बदलना मुझे नहीं लगता राजनीतिक परिदृश्य से उचित है। अखिलेश जी एक समझदार व्यक्ति हैं, 2 बार नेतृत्व कर चुके हैं और समय काल पहले पीडीए तो क्या पीडीए में पी का पिछड़ा उनको छोड़ देंगे। पिछड़ा अभी तक पिछड़ा का मोह था, अभी पंडित से मोह हो गया है। तो आने वाले समय में क्या दूसरा नाम इसका रखेंगे? मुझे नहीं लग रहा ऐसे परिवर्तन करने चाहिए। और ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है, वो बहुत अच्छे समझता है समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसे कहाँ जाना है और निश्चित वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरा मन बना चुका है और उसका जहाँ अपने आप में सुरक्षा महसूस हो रही है वहीं पे रहेगा। वर्तमान में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विकल्प इस समाज को नहीं है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी इनके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इसको देखते हुए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हम अभी नई कार्यकारिणी गठित हुई है, निश्चित उन्होंने ब्राह्मणों को जगह दी है। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री माननीय पाठक भी हैं और कितने ऐसे चेहरे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी ने जिसको महत्व दिया है। तो निश्चित हम वहीं सुरक्षित हैं। और ये जो नया इनका हथकंडा है, पीडीए से पिछड़ा हटा के उन्होंने पंडित कर दिया है, कल कुछ और भी कर सकते हैं। सत्ता आने के बाद हो सकता है हटा भी दें, पिछड़ा कर दें इनको, फिर पिछड़ा को ले आए। तो मैं नहीं मुझे नहीं लगता। देखा है तो ब्राह्मण चेहरा भाई साहब फेमस है आज के डेट में। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और देखा जाए तो ब्राह्मण सब हथियाना चाहता है कि ब्राह्मण मिल जाए, तो कहीं इसको लेकर के तो नहीं अखिलेश जी कर रहे हैं? ब्राह्मण तो कोहिनूर है, हर व्यक्ति चाहता है अपने पास रखे, लेकिन सबकी क्षमता नहीं ना रख पाना उसकी। उसकी वैल्यू जो जानेगा, जौहरी उसकी वैल्यू जानता है। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वो जौहरी है जिसके पास पूरी तरह से ब्राह्मण सुरक्षित महसूस कर रहा है और प्रदेश का नेतृत्व जो कर रहा है मुझे लगता है वो सुरक्षित रखने की गारंटी भी देता है। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे लोगों को लगा होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। हम सुरक्षित हैं बिल्कुल। देखा जाए तो आप तैयारी कर रहे हैं, जोरों शोरों से कर रहे हैं, भाई साहब मिल भी रहे हैं, लोग बीच भी जा रहे हैं, कैसी चल रही है तैयारी? देखिए सरेनी विधानसभा एक बुद्धिजीवी विधानसभा है। यहाँ पे जातिगत आंकड़ों का एक खेल तो चलता है, लेकिन आम जनमानस निश्चित व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी देखती है। और लगभग मेरा 26 साल का अनुभव रहा है, जिसमें कि 15 साल का तो सरेनी विधानसभा से सीधे संपर्क रहा है। मेरा गांव रायपुर मझगवा है, जहां मैं रहता था और रहता हूं, और लगभग 35 वर्षों से विद्यालय से जुड़ा हूं। तो मेरे यहाँ लगभग 8000 बच्चा सरेनी विधानसभा का ही है। तो केवल ब्राह्मण होने के नाते मैं सरेनी से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी नहीं ठोक रहा हूँ। सर्व समाज मेरे साथ है और जो पीडीए का वो नारा दे रहे हैं, वास्तव में नारा तो मेरे लिए है। पी से अगर कहा जाए तो मैं पंडित भी हूँ। देखा जाए तो हाँ बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ। देखा जाए तो एक चीज सबसे बढ़िया है कि आप कहीं भी जाते हैं, हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड पे रहते हैं, तो अगर आपका कहीं नाम आता है तो सबसे पहला कीवर्ड होता है कि सरेनी की आज दीप प्रकाश के साथ। कैसा लगता है? टाइटल बहुत गजब है, कौन चिट्ठी दिया है? ये जनता का स्नेह है। देखिए जब चीजें जनता से निकल के आती है, निश्चित कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन देख रही है सरेनी, और दीप प्रकाश के रूप में वो देख रही है, तो ये मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास इस बार सरेनी विधानसभा के लिए जो सरेनी के आज दीप प्रकाश वो निश्चित सार्थक सिद्ध होगा और सरेनी का विकास निश्चित, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार बताया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये प्रमुख मुद्दे हैं और सरेनी को इसकी आवश्यकता है। युवा लगातार देख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए
ऐसा व्यक्तित्व है जो सरेनी का विकास कर सके। विकास का उद्देश्य सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये मानते हैं कि प्रमुखता है। सरेनी विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास बिल्कुल हुआ होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन विकास के परिभाषा बदल जाती है हर जगह पे। रोजगार की जरूरत है और रोजगार नहीं मिल रहा तो मैं इसको विकास नहीं मानूंगा। स्वास्थ्य की सेवाएं अगर कहीं कुछ लचर हो रही है तो मैं उसको विकास नहीं मानूंगा। विकास का मतलब सर्वांगीण विकास, तो सड़क बना देने से विकास नहीं होता है। देव जी, आपने कहा था कि टिकट कंफर्म है। आपके साथ साथ भाजपा से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें से 3 लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ टिकट मेरा कंफर्म है। ऐसा लग रहा है जेब में रखा है तो निकाल के दे देना है। क्या लगता है आपको, कितना कठिन होगा? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मेरा टिकट कंफर्म है। मैं संगठन के ऊपर छोड़ो, संगठन तय करेगा किसको देना है, और संगठन निश्चित मन बना चुका है और संगठन के अधीन है। और जो कहते हैं मेरी जेब में, तो बहुत अच्छी बात, चुनाव से पहले एक बार मैदान में बोल चुके हैं टिकट कंफर्म है, तो मुझे लग रहा है बाकी प्रत्याशियों को घोषणा कर देना संगठन की, भाई इनका कंफर्म हो गया, बाकी सब हटो। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े सर्वे से गुजरने के बाद प्रत्याशी को तय करती है, पिछले इतिहास रहा है। हाँ, परिवर्तन होना है जनता में, जैसे कि इस बार टिकट परिवर्तित होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर किसी का राजनीतिक इतिहास सरेनी विधानसभा में 15 साल से ज्यादा है तो बिल्कुल टिकट ले ले, मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन देखा जाए तो ब्राह्मण होने का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सरेनी जो है देखा जाए तो कह रहा है नया चेहरा चाहिए, पुराने से उग चुकी है, तो कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलने वाला है। हाँ, मुझे लग रहा है मेरा चेहरा नया है, आपको कैसा लगता है? भाजपा से नहीं, लेकिन सरेनी के लिए अगर आप आए हैं तो नया चेहरा है। निश्चित निश्चित ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, सरेनी को नया चेहरा चाहिए और संगठन ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में एक नया प्रकाश आएगा और हो सकता है वो दीप प्रकाश के नाम से हो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक नेताजी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरेनी में कोई नेता नहीं है, इसलिए मुझे चुनाव लड़ने के लिए जनता ने बुलाया। पहली से सरेनी में नेता नहीं, शायद उनको यहाँ का ज्योग्राफिकल जानकारी नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। सरेनी में ही तो नेता है, सरेनी तो प्रधानमंत्री बनाता है। सरेनी विधानसभा में अगर नेता नहीं है, प्रश्न करने से पहले उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और आज आप कल आ रहे हो सरेनी और 2 दिन में आप ये बयान दे रहे हो कि सरेनी में नेता नहीं, तो मुझे लग रहा है बचकानी बातें हैं, अभी इसमें गंभीरता नहीं दिख रही है। लालगंज में कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, भाजपा के ही पदाधिकारी हैं, चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा सरेनी से, यादव समुदाय से हैं। उन्होंने कहा समीकरण देखते हुए सरेनी विधानसभा के दावेदारों में तो मेरी प्राथमिकता नंबर 1 पर है। क्या लगता है कि यादव समीकरण, क्या उनकी तरफ 70% जो उन्होंने बताया है कि 70% यादव उनकी तरफ है, आपको लगता है 70% यादव भाजपा से आएगा? ये तो समय बताएगा। और जो कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ मेरे पक्ष में है, तो इससे पीछे का भी इतिहास आपने देखा ही होगा, किसी पार्टी से एक श्रीमान जी आए हुए थे। अगर सब कुछ वही है तो फिर भाजपा का अपना वोट बैंक नहीं है। और रही बात उनकी, जो कह रहे हैं कि नहीं हम इस समाज से आते हैं, देखिए चुनाव समाज से होता है, लेकिन जनता का चुनाव है, जनता तय करेगी। जो सरेनी का बुद्धिजीवी 25 से 30 हजार वोटर है, वो तय करता है कि विधायक किसे बनाना है। मान लीजिए टिकट नहीं मिला दीप जी को, दीप जी क्या करेंगे? समर्थन करेंगे या फिर किसी दूसरे पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए, मैं तो अस्वस्थ हूँ, मुझे टिकट मिल रहा है, तो मैं इस विषय पे जाऊँ ही क्यों? मान लीजिए अभी आपने कहा कि संगठन जैसा चाहेगा। देखिए, ये तो गणित में माना जाता है कि मान लिया एक बराबर ये, तो मुझे लग रहा है मैं तो अस्वस्थ हूँ और उसी आदेश का पालन करते हुए संगठन काम कर रहा हूँ। संगठन करेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा 100%, तो उसमें कोई दो राय नहीं। सरेनी में इस बार आस है, दीप प्रकाश तो है। 2 बातें हो गई हैं, संगठन भी चाह रहा है और कंफर्म भी हो। हाँ, संगठन तो आदेश कर रहा है कि इस बार नया चेहरा चाहिए, जो आपने भी कहा, तो मुझे लगा भाजपा में नया चेहरा कौन हो सकता है जिसने 15 साल सरेनी को दिए हैं। अगर कोई दूसरा नाम हो तो बताया, आपकी बात तो कुछ ना कुछ होने वाला है। पहले से ठान लिए हैं? हाँ, लड़ना है, ठान लिया, संगठन का आदेश है तो उसका आदेश कैसे ठुकरा सकता हूँ? किस नहीं, जीतने के बाद आप भी लखनऊ रहने लगे? लखनऊ मेरा आवास ही नहीं है। नहीं है तो किराए का मकान लेके तो नहीं। सारे लोग हैं जो यहाँ यहीं रहते हैं। देखिए, बहुत सीधे सीधे जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, 35 वर्ष यहीं से जुड़ा रहा हूँ। जान ही रहे, अपनी व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं चल रही हैं, तो उनमें ही रहना है। और मुझे लगता है लखनऊ जाने में कोई बहुत बड़ा लाभ है। अच्छा, एक चीज देखा जाए, आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर लिए तो ब्राह्मण समाज से हैं सुधा द्विवेदी जी। अगर इत्तेफाक से कांग्रेस और सपा ने गठबंधन कर लिया और सुधा द्विवेदी जी को टिकट मिल गया कांग्रेस से और भाजपा से इत्तेफाक से आपको मिल गया, तो कितना कांटे के टक्कर मारेंगे? क्या लगता है पढ़ने के जाएगा? घर का बेटा जीतेगा सरेनी। हाँ, घर का बेटा सरेनी की आज दीप प्रकाश। आयातित को कभी नहीं हुआ, इससे पहले 2 उदाहरण आपने देखे होंगे, आयातित कभी यहाँ प्रत्याशी। ये मत भूलिए कि उन्होंने आवाज बना लिया है। हाँ, तो इससे पहले एक प्रत्याशी ने आवाज बनाने के बाद बेच दिया था, शायद ये भी पता होगा आपको। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा सरेनी का आज दीप प्रकाश। ये तो ठीक है, लेकिन बेटा जीतेगा, सरेनी का बेटा जीतेगा। जो सरेनी का भाई पहला अधिकार तो घर वालों को होता है ना,
बाहर वाले तो आते हैं, उनका क्या भरोसा, किराए के मकान की जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती। तो ये थे दीप प्रकाश शुक्ला, इन्होंने बताया कि दावेदारी तो भाजपा से कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि सरेनी का बेटा ही अगर मान लीजिए इत्तेफाक से अगर कहीं गठबंधन होता है और कांग्रेस को उधर टिकट मिलती है, इधर दीप प्रकाश शुक्ला को मिलता है, तो ब्राह्मण चेहरा देखते हुए अगर मिलेगा तो घर का बेटा ही विजय कहलाएगा। हालांकि दावेदारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कई लोग आश्वस्त भी हैं कि टिकट हमें ही मिलेगा क्योंकि मैदान में काफी सारे लोग हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भाजपा जितने लोग दौड़ा रही है आखिरकार टिकट किसकी थैली में आने वाला है। कैमरा पर्सन आदित्य वर्मा के साथ अजय प्रकाश।